हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको पैंट प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो आप कुर्ती देख रहे हो, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ जो प्लाजो है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ और ये मैं फुल इलास्टिक वाला बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे और आसान लगे तरीका समझाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिखा है पैंट का और यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी बहुत ही अच्छे से समझाने की और इस तरह से आप बना करके देखना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर लेंथ है 35। आपकी जो भी लेंथ होगी फुल लेंथ वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। वेस्ट है हमारे यहाँ पर 30, हिप है 36 और नीचे से मोहरी आप यहाँ से कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको चौड़ा पहनना पसंद है। मैंने यहाँ पे 12 किया है। हिप हमारे जितने हैं उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर सारा मेज़रमेंट होगा। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर यह नहीं देखना है, सिर्फ आपके हिप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये निकालना है। अब हिप हमारे हैं 36 को डिवाइड 4 करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 कर देंगे 11 इंच आएगा। अब यहाँ पर दोबारा से 36 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, इसमें हम 2.5 प्लस करेंगे तो 11.5 आएगा। अब ये दोनों मेजरमेंट कौन से हैं हमारे, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो हमें लेना है वो लेना है 11 इंच। ये जो हमने ऊपर वाला निकाला ना, ये निकाला है हमने ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो 11.5 है ये हमारा क्रोच एरिया है, वो यहाँ से यहाँ तक हमें लगाना है। तो दोनों ही नाप आपको हिप के अकॉर्डिंग ही लेने हैं। इसमें आपको +2 करना है और इसमें आपको 2.5 प्लस करना है। इससे आपका जो पैंट है बहुत ही, मतलब ये प्लाजो आपका वो है जो काफ़ी लूज़ वाला होता है, कंफर्टेबल वैसा वाला बनेगा। और ये फुल इलास्टिक वाला हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला जो हमने निकाला है वो यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना है और यहाँ से यहाँ तक आसन वाली साइड आपको ये वाला लगाना है। आपका कोई भी साइज़ होगा आपको इसी तरीके से निकालना है। और हैवी अगर साइज़ है आपका, जैसे काफ़ी हैवी होता है, तब आपको यहाँ पर केवल +2 करना है और मियानी लगानी है। मियानी लगानी बहुत ज़रूरी, जब आप बच्चों के लिए बनाओगे तो भी मियानी लगानी ज़रूरी है, या फिर हैवी साइज़ अगर आप बनाते हो ना तो भी मियानी लगानी ज़रूरी है। यहाँ से नीचे से प्रेशर नहीं पड़ता है और ये फटता नहीं यहाँ पर जल्दी से। तो अब देखो, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है ये हमारा बैक पार्ट है और जो ब्लू कलर में ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लंबाई लेनी होती है। अब लंबाई हमारी 35 है, तो हमने यहाँ पे 35 लंबाई ले ली। नीचे हम जितना भी आपको फोल्ड करना है, मैंने 2.5 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए। तो आप ज़्यादा फोल्ड करोगे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 2.5 लिया है। ऊपर की साइड जितनी आपकी यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई होगी उसमें आपको ½ इंच प्लस करके यहाँ पर चौड़ाई लेनी है। तो क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं, इलास्टिक के लिए हमें अलग से चाहिए, तो हम इसमें अलग से कट करके नहीं लगाएंगे, इसी में अटैच करेंगे। तो इसलिए हम ऊपर की साइड लेंगे इसमें 1.5 इंच। अब देखो, हर जगह इलास्टिक की चौड़ाई अलग अलग होती है। मार्केट में आपको बहुत सारी इलास्टिक मिल जाएगी, 1 इंच की भी मिलेगी, ½ इंच की भी, 1.5 इंच की भी और 2.5 इंच की भी, 2 इंच की भी, अलग अलग साइज़ में। तो आपके पास जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी उसमें आपको ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करना है। मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है। 1 इंच की सही रहती है, उससे ज़्यादा आप मत लो, बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है फिर वो। तो अगर आपके पास चौड़ाई है यहाँ पर 1 इंच की, तो आप इसमें ½ इंच प्लस कर दोगे तो 1.5 इंच पे आपको लगाना है। अगर आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई है 2 इंच, तो आपको यहाँ पर 2.5 पे लगाना है। जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी उसमें 0.5 मतलब ½ इंच आपको प्लस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी लगा दिया। ये हमने नीचे फोल्डिंग के लिए ले लिया, ये हमने इलास्टिक के लिए ले लिया और यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारी जितनी भी लेंथ होगी वो हमने ले ली। इस तरह से आपको लंबाई का निशान लगाना है। अब क्योंकि हमने पहले से निकाला हुआ है तो आपको अब यहाँ से यहाँ तक आपको 11 इंच पे ये मार्क करना है। अब दूसरा यहाँ से यहाँ तक 11.5 पे आपको मार्क करना है। ये ऊपर का छोड़ के इस वाली लाइन से आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम 2 इंच पे ऐसे बढ़ा देंगे और ऐसे शेप दे देंगे क्रोच एरिया की। ये हो गया। अब इसे हम स्ट्रेट मिला लेंगे पूरा। अब इसके जो इसका जितनी भी आपकी ये आएगी ना, इसका सेंटर लेना है और इसे आपको नीचे तक मिला देना है।
अब सेंटर के ध्यान रखते हुए ही हम नीचे मोहरी का मार्क करते हैं। तो जितने भी आपका सेंटर आएगा ना, यहाँ से आपको मोहरी का निशान लगाना है। हमारी 12 थी ना, तो 12 का हाफ करेंगे हम यहाँ से। ये जो हमारा निशान है, हमारी लाइन है, यहाँ से 6 इंच और यहाँ से 6 इंच, तो 12 इंच हो गया हमारा टोटल। तो जितने भी आपको चौड़ा यहाँ पर रखना है, तो आप सेंटर का ध्यान रखते हुए ऐसे मार्क करोगे। समझ में आया इतना? और इसमें अभी हम फ्रंट वाले पार्ट में सिलाई के लिए नहीं लेंगे और हम बैक पार्ट में लेंगे। तो अब ये देखो, यहाँ तक आपने किया। अब इस लाइन को आपको यहाँ तक मिला देना है, इस लाइन को आपको यहाँ तक मिला देना है। तो ये आपकी सिंपल मार्किंग हो गई है, बस इतना ही है। फिर आपको उसको कट कर देना है। अभी आपने कट किया, दोबारा से आप कपड़े को फोल्ड करके रखोगे। कपड़ा कैसे फोल्ड रखना है वो आगे मैं आपको बताऊँगी। दोबारा कपड़े को फोल्ड करके रखोगे, इसे बिल्कुल कपड़े के ऊपर अच्छे से रख दोगे। अब सिलाई मार्जिन भी हमें यहाँ पे लेना है, तो हम बैक वाले पार्ट में लेंगे। अब यहाँ से ये जो हमारा ये आसन वाली साइड है, ये वाली क्रोच एरिया वाली, तो इसमें 2 इंच हम ऊपर बढ़ा के और तब लेते हैं, ताकि हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो। जब उठते हैं बैठते हैं तो प्रेशर पड़ता है पीछे की साइड पे, क्योंकि हमारे हिप थोड़े हैवी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर बढ़ा देंगे और इसे ना तिरछा ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक। यहाँ से हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ यहाँ से बढ़ाना है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है 2.5 इंच। इसको आपको नीचे तक ऐसे मिला देना है, यहाँ तक। यहाँ से भी नाप करके आप पूरे में 2.5 इंच पे मार्क कर लो, इसे स्ट्रेट मिला देना। फिर यहाँ से भी आपको 2.5 इंच ऐसे मार्क करना है, यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इसको आपको ऐसे मिला देना है, इसे भी मिला देना है और यहाँ पर आपको शेप दे देनी है। बस बैक पार्ट में आपको यही करना है, 2.5 इंच यहाँ पर बढ़ा देना है, पूरे में यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है। अब ये हो गई हमारी बैक पार्ट की मार्किंग। बस इसको हम कट कर देंगे, तो ये फ्रंट और बैक हमारे दोनों कट हो जाएंगे। अब पॉकेट कैसे जॉइन करनी है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और पॉकेट वाला भी मैं आपको पैंट बनाना सिखाऊंगी। ये बिना पॉकेट का है, क्योंकि इसकी जो कुर्ती है वो लॉन्ग है। तो लॉन्ग वाली कुर्ती में हम पैंट में पॉकेट नहीं बनाते हैं। साइड से अगर स्लिट वाली है, खुली है, तो आप पॉकेट बनाना तब काम की रहती है। तो अब यहाँ पर मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास फैब्रिक है कॉटन का, और इसमें से मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको पहले रख देती हूँ, ठीक है। कैसे रखना है वो सब अभी मैं आपको बताऊंगी। हमेशा हम रॉन्ग साइड से रखते हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है, वो आपको चेक करनी है, और फिर आपको रॉन्ग साइड से फैब्रिक को रखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको खोलूँगी, और फिर आपको क्या करना है, इसको आपको ना डबल फोल्ड कर देना है। ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे हम इसको, और इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। मार्किंग हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से, ताकि इस साइड अगर कुछ कपड़ा बचे तो ज़्यादा बचे, ठीक है। इस साइड से बचेगा तो दो पार्ट में कट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा यूज़ का हमारा नहीं रहेगा। उस साइड से अगर बचेगा तो वो हमारा बंद साइड है, तो ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह से हम पहले तो इसको बिल्कुल बराबर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है ऐसे। ये हमारी खुली साइड है, ये हमारी बंद साइड है। अब क्योंकि देखो नीचे की साइड से टेढ़ा मेढ़ा जाता है हमारा कपड़ा, तो उसे पहले आपको बराबर करना है। तो इसे हम बराबर करेंगे। सबसे पहले नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब नीचे की साइड से यहाँ पर हमें जितना फोल्ड करना है उतना एक्स्ट्रा ले लेना है, जितना भी आप यहाँ पे फोल्ड करना चाहते हो। तो 2.5 ले लूँगी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे फोल्डिंग के लिए। नीचे से चौड़ा फोल्ड रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो यहाँ पे। ये हमारा फोल्डिंग का हो गया। अब इसको हम ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। ओके, इसको स्ट्रेट मिला देंगे हम। ये स्ट्रेट मिला दिया। यहाँ से जो आपकी पैंट की फुल लेंथ है तो वो आपको लेनी है। मेरी पैंट की फुल लेंथ है 35, तो मैं 35 पे यहाँ मार्क कर दूँगी। एक मार्क हम यहाँ से करेंगे, 35 है तो यहाँ पे। अब इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे।
यहाँ तक हमने मिलाया, इसको स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाली इसको बना रहे हैं तो फुल इलास्टिक हम डालेंगे अलग से, यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ अलग से कपड़ा छोड़ना पड़ेगा हमें। तो बेल्ट आपकी जितनी भी, देखो आपके पास इलास्टिक, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं, आपके पास जो भी इलास्टिक है उसकी चौड़ाई अलग अलग होती है। हर जगह 1 इंच वाली भी 1.5 इंच 2 इंच अलग अलग साइज़ की होती है। तो मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई है 1 इंच, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी। आपके पास जितनी भी चौड़ाई की इलास्टिक होगी उससे ½ इंच ज़्यादा आपको लेना है। अगर आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई है 2 इंच की तो आपको 2.5 इंच लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगी 1.5 इंच। पूरे में हम इसी तरह से मार्क कर देंगे। अब इसे हम मिला देंगे। ये देखो मिला दिया, ये हमारा इलास्टिक के लिए हो गया। अब यहाँ से बाकी की मार्किंग करेंगे। अब जितनी भी आपकी यहाँ पर मार्किंग होगी वो सब होगी हिप के अकॉर्डिंग, वो मैंने शुरू में आपको समझा दिया अच्छे से। तो हिप के हिसाब से हमारे यहाँ पे कितना आया, हिप हमारे 36 है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे 11 इंच मैं लूँगी। तो 11 इंच ये किनारे छोड़ के लूँगी मैं। यहाँ से 11 इंच पे ये मार्क कर दिया मैंने। अब यहाँ से 11.5 जो हमने निकाला था वो 11 पे भी ले सकते हो, 11.5 पे भी ले सकते हो आप, ठीक है। 2 इंच भी प्लस कर सकते हो, 2.5 इंच भी। तब इसको हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। ये कर दिया। यहाँ से 2 इंच आप ले लो, 1.5 इंच से 2 इंच तक ले सकते हो आप। मैंने 2 इंच लिया है। इसमें हम ऐसे गोलाई दे देंगे। अब ये जो मार्किंग है इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब जितना भी ये है ना हमारा, ये आया है उसका हम हाफ कर लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर कितना आया हमारा यहाँ पे, ये इतना। अब यहाँ से आपको ये नाप लेना है 6.5, तो 6.5 ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे। अब देखो थोड़ा ऊपर करके दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 जितना आएगा इतना ही आपको नीचे नाप लेना है। और अब इसको भी हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये देखो ये काफ़ी यूज़फुल है। बड़ा वाला ये एल शेप वाला जो स्केल होता है वो आप ले लो, अच्छे से मार्किंग होती है। पैंट वगैरह में आप मार्किंग करो, बहुत अच्छे से होती है। अब यहाँ से आपको जितनी मोहरी लेनी है आप उस हिसाब से ले सकते हो। आप कम पहनना पसंद करते हो तो कम ले सकते हो, ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा ले सकते हो। 6 इंच लूँगी मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, थोड़ा चौड़ा रखूँगी। आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कम करना हो तो उस हिसाब से कम कर सकते हो, ज़्यादा करना हो तो अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे स्ट्रेट ही रखेंगे, इसमें कोई शेप नहीं देंगे क्योंकि स्ट्रेट हम यहाँ पे पैंट बना रहे हैं। इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। ओहो टेढ़ा हो गया, ठीक है। ऐसे जब गड़बड़ होती है ना, सारी गड़बड़ होती है एक बार में। तो ये देखो ऐसे, ये हमने इस तरह से मिला दिया। ये हमारे हैं फ्रंट के 2 पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से जब आप कटिंग करोगे आपको स्ट्रेट नहीं करना है, इसको थोड़ा ऐसे कर देना है आपको, ऐसे करके ऐसे करना है। और अब इसको हम कट कर देंगे। हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट। अब इसको हम हटाएंगे। अब बाकी का जो हमारा कपड़ा है उसको हम बराबर से रखेंगे अच्छे से।
अब ये फ्रंट पार्ट मैंने इसके ऊपर दोबारा से रख दिया है। ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमारा क्रोच एरिया है, इस साइड से जब हम उठते बैठते हैं तो यहाँ से खिंचाव महसूस ना हो, उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच ऊपर बढ़ा देंगे। 2 इंच बढ़ाया है यहाँ पे, और इसको हम ऐसे तिरछा मिलाएंगे। यहाँ तक हमें इसको मिला देना है। केवल इधर से बढ़ाना है, इधर से नहीं बढ़ाना है, इधर से आपको बराबर करना है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे आप बढ़ा दें आगे। 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। मैं इसे काफ़ी कंफर्टेबल और लूज़ बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा दूँगी। तो ऐसे 2.5 इंच ही आपको यहाँ से बढ़ाना है। बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम इसमें ऐसे गोलाई दे देंगे, तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। नीचे से भी हम बिल्कुल इसको बराबर ऐसे ही करके कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। और इसमें मैं पॉकेट नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारी लॉन्ग कुर्ती है। तो अगर पॉकेट लगाना चाहो तो आप कुर्ती में ही पॉकेट लगा सकते हो, पर पैंट में नहीं। पैंट में कुर्ती पैंट में हम पॉकेट तब लगाते हैं जब हमारी साइड से कुर्ती खुली हुई होती है, स्लिट वाली होती है। लॉन्ग कुर्ती है तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है पैंट में पॉकेट लगाने का। तो ये देखो, अब ये कंप्लीट है। अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ हम ज्वाइन करने वाले हैं और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ। तो यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी इसमें, और ये सिलाई लगाने के बाद आपको इसे इस तरह से खोलना है। ये देखो, और एक साइड कर देना है आपको सिलाई वाला ये मार्जिन, और एक सिलाई आपको बीच में लगानी है। इससे क्या होगा, आपकी जो सिलाई हो बिल्कुल पक्की हो जाएगी, जल्दी से निकलेगी नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से आप ज़रूर से डबल सिलाई लगाना, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब राइट साइड को राइट साइड मैंने रखा है। दोनों पार्ट को आपको एक साथ पकड़ना है, बैक और फ्रंट को, और अब साइड से हम पूरे में स्टिच कर देंगे और नीचे तक इसको हम सिल देंगे। तो यहाँ पूरे में हम 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच करेंगे और नीचे तक हम इसको सिल देंगे। तो ये विदाउट पॉकेट वाला मैं आपको यहाँ पर प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। आपको पॉकेट भी सीखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पॉकेट की प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप देख लेना। और कोई भी ऐसा पैंट में बनाऊंगी जिसके साथ पॉकेट होगा तो आपको ज़रूर से सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी मैं सारी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने पूरे में सिलाई कर ली। दोनों साइड आपको इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ से दोनों साइड से हमारा ये अटैच हो गया है। और अब आपको हमारी ये जो बेल्ट का मार्क था ना, हमने ये निशान लगाया था, आपको क्या करना है, ये निशान आपको ना सीधी साइड लगाना है। हम उल्टी साइड लगाते हैं। आप नाप लो जितने भी दूरी पे आपने सिलाई का निशान लगाया ये। अब ये आपको करना है कपड़े की राइट साइड। इससे क्या होगा, जब आप इसको फोल्ड करोगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये फोल्ड करना, क्योंकि हमारा बैक साइड से कपड़ा हमने बढ़ा कर लिया है। जब आप इसको सिलोगे तो इसमें थोड़ा ओरेब आएगा और उसमें दिक्कत होती है सिलने में। तो आपको क्या करना है, पहले जहां पर भी हमने ये सिलाई की है, जो भी जॉइंट वाला है, वहां पर आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है और फिर पिन लगा देनी है, फ्रंट में, बैक में और दोनों साइड। इससे क्या होगा, आपका चारों तरफ कपड़ा प्रॉपर रहेगा। आपको ना बेल्ट बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट चैनल है ना, इजी स्टिचिंग, जब मैंने उसमें पैंट बनानी सिखाई थी, इतने सारे क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि हम बेल्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा पीछे से कपड़ा ज्यादा है। तो आपका जो ज्यादा कपड़ा होगा ना, आपको क्या है ना, छोटी सी प्लेट्स बना देना, छोटी छोटी सी, और वो एडजस्ट कर देना है। वो सिलाई के बाद नहीं दिखने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से दिखेगा। तो आपको वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा, वो ओरेब में आएगा ही।
इसमें ऐसा नहीं कि आप ही में आ रहा है, वो आता ही है। तो आपको हल्की सी छोटी छोटी प्लीट्स बना करके और तब उसके ऊपर सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे में सिलाई करनी है, देखो हल्की हल्की सी, और थोड़ी सी जगह आपको छोड़ देनी है जिसमें हमें इलास्टिक डालना है। अब मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक डालूंगी। अब इलास्टिक की चौड़ाई लंबाई आपको कितनी रखनी है, जितनी भी आपकी कमर है उसमें से केवल 2 इंच आपको कम करके लेना है। मान लो आपकी कमर है 30, तो आपको इलास्टिक की लंबाई 28 लेनी है, ठीक है, केवल 2 इंच कम करना है। अब यहाँ से दूसरी साइड से हमने निकाल दिया, इसके ऊपर हम रखेंगे 1/2 इंच और फिर यहाँ पर 4 या 5 सिलाई लगा दे, अच्छे से ये आपको सिलाई लगानी है। और फिर ये जो हमने छोड़ा था ना, उसको भी हम सिलाई करके पैक कर लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमको खींच करके ना बिल्कुल बराबर करना है। ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत ज्यादा कपड़ा हो, एक जगह कम हो, तो आपको खींच के बिल्कुल बराबर करना है। उसके बाद आपको एक सिलाई सेंटर में लगानी है, ठीक है। और जब हम राइट साइड कपड़े पे मार्क करते हैं ना, तो जब आप बेल्ट बनाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। आप एक बार ऐसे ट्राई करना, अगर आपको बेल्ट बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, आप जब मार्किंग करोगे ना राइट साइड करना, फिर आपको पता रहेगा कितना आपको फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हमारी बेल्ट भी बन के तैयार हो गई है। अब नीचे की साइड से हम फोल्ड कर लेंगे, ये जो हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया था ना फोल्डिंग के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें भी देखो मैंने राइट साइड मार्क किया हुआ है। आप यहाँ पे नाप करके राइट साइड पूरे में निशान लगा लो। जब आप देखो ऐसे फोल्ड करोगे आपको पता रहेगा आपको कितना फोल्ड करना है। या और भी इजी करना है तो आप प्रेस लगा सकते हो, उसके बाद आप इसे नीचे से फोल्ड कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, अब इसको आपको बराबर से पकड़ना है। अब साइड में हम 1/2 इंच की दूरी पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। पूरे में एक साइड से लगाना शुरू करेंगे, दूसरी साइड तक आपको ये सिलाई लगानी है। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर से करना। तो यहाँ पर हमारा पैंट बन करके बिल्कुल तैयार है, बहुत कंफर्टेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।